साथियों, आज हम एक ऐसा टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं जिसमें विद्यार्थी अक्सर गलतियां करते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में माइनस मार्किंग हो जाती है। और वो टॉपिक है अकर्मक सकर्मक क्रिया की पहचान। अकर्मक सकर्मक क्रिया को किस तरह से हम पहचाने कि हम सही पहचान कर सकें, ये ट्रिक आज आपको बताई जाएगी। तो पहचान का गलत तरीका भी हमारे बीच में प्रसिद्ध है। गलत तरीके से जब पहचान लेते हैं तो गलत पहचान हो जाती है, तो फिर माइनस मार्किंग हो जाती है। इसलिए आज हम आपको पहचान का सही तरीका बताएंगे। पहले देख लेते हैं कि पहचान का गलत तरीका क्या है। जैसे राम खाना खाता है, तो हम वाक्य से पहचान करते हैं। वाक्य से अक्सर विद्यार्थी पहचान करते हैं कि राम खाना खाता है, तो राम खाना खाता है, इसमें खाना कर्म है, इसलिए ये क्रिया क्या हो गई? सकर्मक हो गई। इसलिए ये क्रिया क्या हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। और राम खाता है आ गया, केवल राम खाता है आ गया, क्रिया कर्म नहीं आया, खाना नहीं आया, तो इसको अकर्मक क्रिया बता देते हैं। इसको अकर्मक क्रिया बता देते हैं, जो कि गलत तरीका है, बिल्कुल ही गलत तरीका है। ये अकर्मक क्रिया नहीं है। क्रिया अपने आप में ही सकर्मक और अकर्मक होती है। क्रिया अपने आप में ही सकर्मक और अकर्मक होती है। वाक्य में देखने से पता नहीं चलेगा। अगर वाक्य में देखने से पता चलाओगे तो आप गलतियां कर दोगे, और गलतियां कर दोगे तो निश्चित रूप से माइनस मार्किंग हो जाएगी। इसलिए यहां आपको मैंने सही तरीका बताया है, बताने जा रहा हूं, और वो भी सही तरीका ट्रिक से। अब कैसे? जिस क्रिया का वाक्य में प्रयोग किया गया है, जिस क्रिया का वाक्य में प्रयोग किया गया है, उस क्रिया के आगे क्या लगाकर प्रश्न कीजिए। उस क्रिया के आगे क्या लगाकर प्रश्न कीजिए। अगर उत्तर में कर्म निकल के आता है, उत्तर में कर्म निकल के आता है, तो वो क्रिया हमेशा सकर्मक होगी। और अगर ऐसा लगे कि क्वेश्चन ही बेवकूफाना सा लगे कि ये क्या पूछ लिया, तो क्रिया अकर्मक होगी। जैसे खाना क्रिया। अब खाना क्रिया, ये खाना यहां पे आ रहा है, राम खाता है, तो खाता है, क्या खाता है? क्या खाता है? अब कुछ तो खाता होगा ना, खाना खाता होगा और कुछ खाता होगा, कुछ तो खाता होगा, तो खाने का कर्म तो होता है ना, वो वाक्य में है या नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। वाक्य में कर्म है या नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। क्रिया अपने आप में ही सकर्मक और अकर्मक होती है, ये जान लें आप। क्रिया अपने आप में ही सकर्मक अकर्मक होती है। वाक्य में अगर वो कर्म है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। वाक्य से न पहचाने। वाक्य से पहचानोगे तो आप गलत पहचान कर लोगे, और गलत पहचान करने से माइनस मार्किंग हो जाएगी। इसलिए आपको ये तरीका बता रहा हूं कि क्रिया के आगे क्या लगाकर प्रश्न कीजिए। अगर उसका उत्तर कुछ भी आता है कर्म के रूप में, चाहे वो छुपा हुआ है, सामने नहीं आ रहा, वाक्य में नहीं आ रहा, लेकिन छुपा हुआ है, फिर भी वो क्रिया सकर्मक ही होगी, अकर्मक नहीं होगी। वो क्रिया सकर्मक ही होगी, अकर्मक नहीं होगी। तो हम जैसे खाना को पहचान लिया हमने, खाना के आगे क्या लगाया, तो क्या खाता है, तो कुछ न कुछ तो वो खाता है, इसलिए क्रिया सकर्मक होगी। पीना, पीता है, क्या पीता है, तो कुछ न कुछ तो पीता होगा, पानी पीता होगा, शरबत पीता होगा, है ना, कुछ न कुछ कर्म इसका होता है, इसलिए ये क्रिया भी सकर्मक है। खेलना, क्रिकेट खेलता होगा, हॉकी खेलता होगा, कुछ तो खेलता होगा, इसलिए ये क्रिया भी सकर्मक है। पढ़ना, अखबार पढ़ना और कुछ पढ़ना, किताब पढ़ना, तो पढ़ने में भी कर्म आता है। गाना, क्या गाना, गीत गाना, तो गीत आ गया। चलाना, क्या चलाना, कार चलाना, तो कार आ गया। अब यहां दो शब्द ऐसे हैं, दो क्रियाएं ऐसी है जिनमें थोड़ा क्वेश्चन को बदल सकते हैं हम, तो पता लग जाएगा। जैसे जाना, जाना की जगह हम क्वेश्चन क्या की जगह हम कहां लगा देंगे। कहां जाना, तो कहां जाता है, जैसे विद्यालय जाता है, तो विद्यालय कर्म हो गया। मारना की जगह हम किसको,
किसको लगा देंगे, किसको मारा, मारा राम ने रावण मारा, तो राम ने रावण को मारा, किसको मारा, रावण को मारा, तो रावण कर्म आ गया। तो इस तरह से कर्म क्या लगाकर अगर क्रिया के साथ क्या लगाकर क्वेश्चन किया जाए, प्रश्न किया जाए, तो उसका जो उत्तर निकल के आएगा वो कर्म के रूप में अगर आता है तो निश्चित रूप से क्रिया सकर्मक होगी। और अगर ऐसा लगे कि क्वेश्चन ही क्या पूछ लिया, बेवकूफाना ऐसा क्वेश्चन लगे, तो इसका मतलब कोई भी कर्म नहीं आ रहा है, कर्म नहीं आ रहा है तो क्रिया अकर्मक होगी। जैसे रोना, अब क्या रोता है, क्या रोता है, तो इसका मतलब ऐसा लगता है जैसे क्वेश्चन बेवकूफाना है, कोई मतलब नहीं है, क्या पूछ लिया, क्या रोता है, क्या रोता है भी क्या मतलब का क्वेश्चन है, तो इसका क्या रोता है का कोई भी उत्तर कर्म के रूप में नहीं आता, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। हंसना, क्या हंसता है, इसका भी उत्तर कर्म के रूप में नहीं आता, इसलिए ये भी अकर्मक क्रिया है। नाचना, क्या नाचता है, तो ये भी इसका उत्तर भी नहीं आता। सोना, क्या सोता है, क्या उड़ता है, अब उड़ना, जैसे उड़ने का उत्तर आ जाए मोर उड़ता है, तो मोर तो करता है, करने वाला है, वो कर्म तो नहीं आया ना उसमें, उत्तर में कर्म आना चाहिए, उत्तर में कर्म नहीं आया, इसलिए वो अकर्मक ही क्रिया मानी जाएगी। दौड़ना, क्या दौड़ता है, तो इसका उत्तर भी कुछ भी नहीं आएगा, कर्म के रूप में नहीं आएगा। तो अगर क्या लगाकर प्रश्न किया जाए, क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न किया जाए और उत्तर में कर्म आता है तो क्रिया सकर्मक है, उत्तर में कर्म नहीं आता तो क्रिया अकर्मक होगी। ये ट्रिक से पहचानने का तरीका है, क्या लगाकर पहचानने का ये तरीका है, इससे आप सही पहचान कर लोगे। अगर वाक्य से पहचान करोगे राम खाना खाता है और ये इसको बता दोगे सकर्मक क्रिया, और राम खाता है इसको बता दोगे अकर्मक क्रिया, तो ये आपकी गलत पहचान हो जाएगी, है ना भाई। जैसे अखबार पढ़ना, अखबार पढ़ता है, वह अखबार पढ़ता है और केवल वह पढ़ता है, ये दोनों में आप गलत पता लगा लोगे, गलत अकर्मक और सकर्मक का पता लगा लोगे इस तरह से वाक्य से। इसलिए सही तरीका ये है कि आप क्रिया के आगे क्या लगाकर प्रश्न कीजिए, अगर उसका उत्तर कर्म के रूप में आता है तो क्रिया सकर्मक है, अन्यथा क्रिया अकर्मक होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।